ओम शांति। 9 दिसंबर 2001 प्रकृति के पांचों तत्वों द्वारा वंडरफुल स्वागत। कब करेंगे ये स्वागत? कब करते हैं जी? हाँ, वो कर रहे हैं स्वागत। किनका? जो प्रकृति जी जो सतो प्रधान बन गए हैं। कब? 2001। 9 दिसंबर 2001 ओम शांति रिट्रीट सेंटर के प्रथम फेज के उद्घाटन अवसर पर आज के दिन चारों ओर से देश और विदेश से सभी विशेष आत्माएं इस फाउंडेशन सेरेमनी के लिए आए हैं। उद्घाटन तो आप सबने किया, लेकिन बाबा ने भी आज वतन में आप सभी का बहुत बहुत विचित्र रूप से स्वागत किया। कहाँ में इमर्ज किया बाबा ने? वतन में, जो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे ही हम वतन में पहुंची तो दूर से ही बाबा तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक बहुत वंडरफुल सीन हमारे सामने आई। थोड़ा हम आगे बढ़े तो बहुत विचित्र शहनाई सुनने में आई, और उस शहनाई के बीच में प्रकृति के यह 5 तत्व बहुत सुंदर रूप से स्वागत कर रहे हैं। किसके हैं ये? प्रकृति के हैं ये। कितने तत्व हैं? 5। आप कहेंगे प्रकृति कैसे स्वागत करेगी? क्या कहेंगे? आपका क्या प्रश्न होगा? प्रकृति चैतन्य है या जड़ी है? चैतन्य है, तो कैसे स्वागत करेगी? वह भी एक वंडरफुल सीन थी। आज की यह सारी सभा वतन में इमर्ज थी। तो पहले हमने देखा आकाश दिखाई दिया। आकाश दिखाई देता है? चले जाओ ऊपर, चले जाओ। क्या है वो? क्या दिखा? लेकिन ये क्या कह रहे हैं? आकाश दिखाई दिया। आकाश को किस रूप से मानते हैं? देवता के रूप में मानते हैं? नहीं मानते। भगवान का भी रूप मानते हैं। तो कौन दिखाई दिया? आकाश दिखाई दिया। और उस आकाश से हम सब के ऊपर बहुत सुंदर फूलों की वर्षा हो रही थी। उस आकाश से, और आकाश क्या कर रहा था? आप सबके ऊपर बहुत सुंदर फूलों की वर्षा हो रही थी। तो आकाश प्रकृति हमारा यह स्वागत कर रही थी। आकाश के साथ सहयोगी कौन था? प्रकृति। तो के बीच में तो ये है ही है। प्रकृति तो इन सब के साथ सहयोगी बनी हुई है। तो कौन है आकाश? फिर आया वायु। पहले आकाश, ऊपर बोला था ना, आकाश दिखाई दिया। कौन है? दिखाई देता है ये, तो इसका मतलब है दिखाई जड़ थोड़ी देते हैं। चैतन्य ही तो दिखाई देते हैं। दिखाई दिया। कहाँ है ये आकाश? कितने हैं जो जिनका पार ही नहीं पाया जा सकता? आकाश का, सागर का, और ज्ञान सूर्य भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी कहते हैं, और आकाश से भी तुलना की जाती है। तो अब कहाँ ढूंढें? ऊपर जाके देखो। कहाँ? त्रिमूर्ति में। हाँ, तो सबसे नीचे मूर्ति वो आकाश के करीब है। कहाँ है वो? जैसे कि आकाश ही कहो, त्रिमूर्ति में जो 5 तत्वों से कनेक्टेड मूर्ति है, वो कहाँ कनेक्टेड है? ना, ये पूरी सृष्टि से कनेक्टेड है। उसके ऊपर जो मूर्ति है वो किस रूप में दिखाई जाती है? सागर के रूप में दिखाया जाता है उसको बैठे हुए। और ऊपर मूर्ति को लाल ही लाल सूर्य के रूप में दिखाया जाता है। तो आकाश दिखाई दिया, और उस आकाश से हम सबके ऊपर बहुत सुंदर फूलों की वर्षा हो रही थी। तो आकाश प्रकृति हमारा यह स्वागत कर रही थी। फिर आया वायु, दौड़ा दौड़ा।
फिर आया वायु, ऐसे है जैसे ललायित हो रहा है, फिर आया वायु, ये कैसे आता है? झूमते हुए आता है। तो इनके फॉलोवर्स भी कैसे होते हैं, कभी देखे हैं? जापान में चले जाओ और इधर पूरब तरफ चले जाओ, उत्तर कोरिया में भी मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। वो कैसे जंप लगाते हैं, है? कैसे हैं वो? कौन से तत्व की प्रधानता होती होगी? फिर वायु आया। वायु ऐसे चल रही थी जैसे चारों ओर के भिन्न भिन्न वृक्ष के पत्तों की टालियां ऐसे हिल रही थी। हवा से टाल टालियां ऐसे झूम रही थी जो ऐसे सुंदर साज निकल रहे थे। अभी साज निकल रहे हैं, अभी हाहाकार मचा रही है। तो सोचो जब इनकी सात्विक स्टेज होगी तो ये कितने ललायित होंगे, कितना सुंदर प्रदर्शन करेंगे, जो अभी तक भी हमने नहीं सुने थे। कैसे साज, और अभी तामसिकता की अति है तो अभी कैसे साज बजा रही है वो आत्मा, कैसा है खान पान रहन सहन कैसा है। लेकिन जब सात्विक देवताएं प्रत्यक्ष होंगे तो इनका सात्विक रूप, तो भिन्न भिन्न साजों से वायु हमारा स्वागत कर रही थी। और तीसरा नंबर अग्नि ने स्वागत किया, और ये स्वागत करता जलाता है। तीसरा नंबर अग्नि ने स्वागत किया। अग्नि तो वैसे जलाने का काम करती है, वैसे क्या करती है? जलाने का काम करती है। लेकिन क्या देखा कि एक सेकंड में अनेक प्रकार की मीठी चीजें, नमकीन चीजें, भोजन की चीजों के थाल हम सबके सामने ऐसे घूम रहे थे जैसे चक्र हो ना। दूसरी दशा कौन सी है? शुक्र की। ये क्या है? विलासता का प्रतीक है, भोग का प्रतीक है। तो ये किन के लिए है? इतने हैं चंद्रवंशियों के लिए। तो हर तरह से सबका स्वागत हो। चंद्रवंशी तो जाएंगे नहीं जाएंगे, या वो नीचे ही बैठे रहेंगे, लेकिन प्रकृति से वैसी पालना हो जाए जैसे सूर्यवंशियों को प्रकृति ही चाहिए सतो प्रधान। तो इनको भी क्या किया इसने? तो ऐसे अग्नि ने हम सबका भोजन से स्वागत किया। वैसे तो हमको भोजन से दूर जाना था, लेकिन क्या किया अग्नि देवता ने? हमारा भोजन से स्वागत किया। फिर जल ने स्वागत की। अग्नि देवता सीढ़ी के चित्र में कहाँ है? लेटा हुआ है आराम से। कहाँ लेटा है? एकदम नीचे लेटा हुआ है सीढ़ी में। और फिर वायुदेव कौन से धर्म से कनेक्टेड है? बौद्ध धर्म से कनेक्टेड है। तो फिर जल ने स्वागत किया। बहुत देर से ढूंढ रहे थे झूले लाल हैं। तो फिर किसने स्वागत किया? हैं जी? जल ने स्वागत की। जैसे हम यहाँ स्लोगन वरदान रूप में देते हैं, इसी प्रकार से वहां बहुत सुंदर चमकीले स्लोगन थे, जो सागर से ऐसे सुंदर स्लोगन की थालियां निकली, और भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर सजे हुए स्लोगन सबको मिलते गए। ऐसे सागर ने सभी की स्वागत की। उसके बाद पृथ्वी जैसे हम सबका आवाहन कर रही थी। उसके बाद किसका नंबर लगा? पृथ्वी का। ये क्या कर रही थी? सबका आवाहन कर रही थी। आइए फरिश्ते पधारिए, स्वागत है स्वागत है। इनका फरिश्तों का प्रकृति अलग और पृथ्वी अलग। कहां से निकली है ये? धरनी से निकली, और समा कहां जाएगी? धरनी में समा जाएगी। तो यह 5 प्रकार से प्रकृति ने हम सबका स्वागत किया। ऐसे स्वागत कराते सभी आगे चलते गए। फिर बाबा सामने दिखाई दिया। वह सीन भी बड़ी न्यारी थी। हमने देखा कि बाबा ने इन 2 दादियां, दादी जी और दादी जानकी जी को इमर्ज किया। इन दादियों के हाथ में बहुत सुंदर मनियां थी। ऐसी मनियां पहले हमने नहीं देखी थी। बहुत सुंदर मनियों के हार इन दोनों दादियों के हाथ में थे, और उस एक एक मनी में हम सब बच्चों की याद प्यार समाई हुई थी। दोनों दादियों ने हम सब के याद प्यार की माला बाबा को पहनाई। माला पहनाने के बाद यह दोनों ही दादियां बाबा के दोनों तरफ खड़ी हो गईं।
जो इनका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ फेस दिखाई दे रहे थे। बीच में ब्रह्मा बाबा का और दोनों तरफ दोनों दादियों का। कितने हो गए? हैं जी? हैं? कितने हो गए? 3 त्रिमूर्ति। यह 3 फेस ऐसे लगे जैसे त्रिमूर्ति ब्रह्मा गाया हुआ है। तो सभी बच्चों को बाबा ने यह कहा कि देखो, यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा है। तो यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा के रूप में बहुत सुंदर सीन दिखाई दे रही थी। कैसी थी सीन? सुंदर या बहुत सुंदर? क्या क्या था? केवल झूले तो यह सीन आप भी अपने सामने इमर्ज करो। इतनी सुंदर सीन है तो ये क्या करो, अपने सामने इमर्ज करो। उसके बाद बाबा ने सभी प्रांतों व देशों से आए हुए भाई बहनों को इमर्ज किया और उनको खास ऐसे वरदान का हाथ देकर कहा, बच्चे बहुत अच्छा किया जो आप सभी इस रूहानी खेत में रूहानी वाइब्रेशन का बीज डालने के लिए आए हो। खेत कैसा है और बीज भी कौन डाल सकेंगे? रूहानी। यह भी रूहानी वाइब्रेशन की सीड सेरेमनी है। इस अवस्था में टिकते हैं। कैसे हैं ये बीज? ये हैं ओरिजिनल बीज। तो बाबा ने कहा, देखो मुख्य सब सेंटर के टीचर्स और मुख्य भाई सब इकट्ठे हुए हैं। प्रबंध भी थोड़ा नीचे ऊपर मिला है, फिर भी सब पहुंच गए हैं। तो बाबा ने कहा, भले कुछ भी है, लेकिन मैं यह देख रहा हूं, दादी ने बुलावा किया कि दिल्ली हमारी राजधानी है, आप सब पहुंच जाओ। और सभी देशों से यहां वहां से पहुंच गए। इसकी मुबारक हो। यह संगठन की शक्ति क्या नहीं कर सकती? संगठन की शक्ति की कमाल तो जानते ही हो। ऐसे कहते बाबा ने दिल्ली वालों को भी खास याद दी और कहा, दिल्ली वालों की भी कमाल है। राजधानी स्थापन करने वालों की भी क्या है? कमाल है। दिल्ली तो बाबा की दिल है। देखो, वैसे तो शिव बाबा को गिफ्ट दी जाती है, लेकिन बाबा ने दिल्ली वालों को गिफ्ट दी है। तो कमाल है दिल्ली वालों की, जो बाबा ने दिल्ली को सौगात दी। जन्म जन्म तो भगवान को सौगात दी, लेकिन इस बारी भगवान ने आप सबको सेवा के लिए सौगात दी है। तो एक एक बच्चे को कहना कि बाबा ने आप सबका नाम लेकर विशेष याद दी है। जैसे बाबा के सामने सभी बच्चे इमर्ज थे और बाबा एक एक को नाम से याद और प्यार बहुत बहुत दिल से दे रहे हैं। ऐसे याद प्यार देते बाबा बोले, बच्चों से यही संकल्प कराना कि हर एक को अपने रूहानी वाइब्रेशन फैला करके दिल्ली द्वारा विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। किसके द्वारा? दिल्ली द्वारा प्रत्यक्ष करना ही है। तो सभी इस सभा में यही संकल्प करो। क्या करना है? मिलकर बाप को प्रत्यक्ष करना है। नेक्स्ट है 16/1/2002। अव्यक्त मिलन की आकर्षण से नियमों का बंधन निभाने में सहयोग। आज बाप दादा के पास गई। बाप दादा ने बहुत स्वीट डीप साइलेंस के रूप में मुस्कुराते हुए मिलन मनाया। मैं भी उसी मीठी साइलेंस की स्थिति में लीन हो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज तो मधुबन की मीटिंग का समाचार लाई हूं और सब मीटिंग वालों की विशेष याद प्यार लाई हूं। दादी जी ने भी विशेष प्रेम संपन्न याद दी है। ऐसे सुनते ही ऐसे लगा जैसे बाबा वतन में होते भी कहां और हैं। और ऐसे अनुभव हुआ कि दादी जी से ही रूह रेहान और मिलन मना रहे हैं। कुछ समय के बाद
बाबा ने हमसे दृष्टि के इशारे से समाचार पूछा। हमने सुनाया, बाबा आज साइंस के साधन द्वारा जो हर जगह बाबा के मिलन और मुरली देखी सुनी है, तो सबको बहुत अच्छा लगा और सब चाहते हैं कि ऐसे ही देखें। बाप दादा बहुत बहुत मुस्कुराए और बोले, बच्चे खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बच्चे बाप दादा का पाठ तो बहुत ही गुप्त हो रहा है। वो कौन से बच्चे हैं जो दूर से ही मुस्कुरा रहे हैं, धन्य धन्य हो रहे हैं? फाउंडेशन कच्चा है या बहुत पक्का है? कच्चा क्यों है? वहां अनुभूति कर सकेंगे। ऑनलाइन व्यवस्था दी किनके लिए है? इनको कोई अनुभूति नहीं करनी, इनको तो क्या चाहिए? कन रस चाहिए। कन रस के आधार से जितना पुरुषार्थ कर लें। तो क्या कहा? बाप दादा बहुत मुस्कुराए और बोले, बच्चे खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात। बच्चे अगर ऐसे में खुश होते हैं तो कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चे बाप दादा का पाठ तो गुप्त हो रहा है, माना चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। इससे ये नहीं है कि उनको बहुत अच्छे से भगवान की पहचान है। गुप्त हो रहा है। ब्रह्मा तन में भी कोई भाग्यवान पहचान सके। सोचो, जितने भी बैठे थे ढेर के ढेर बैठे थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? कोई भाग्यवान पहचान सके। अब अव्यक्त पार्ट को तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई जान पहचान सकता। कितनी बड़ी अजीब बात है। हजारों का हो सकता है लाखों ही देखते हो, तो क्या बोल रहे हैं? कोटों में कोई। कितने बुद्धू बनते हैं ये सब के सब। सोचो, और ये संदेश ऐसे सुनाते हैं जैसे ये खुद तो पहचान के बैठे हैं। तो अब अव्यक्त पार्ट को तो कोटों में कोई में भी कोई जान सकता। अव्यक्त पार्ट कब की बात हो रही है? 2002 में। जो अव्यक्त हुई थी जो मूर्ति, तो उसको लाखों पुष्ट पहचान पा रहे थे क्या? दादी का अव्यक्त पार्ट नहीं, कोई अव्यक्त भी तो हुए होंगे, नहीं होंगे? जो मूर्ति वो अव्यक्त हुई है, उसके लिए क्या बोल रहे हैं? कोटों में कोई और कोई में भी कोई पहचान सकता। इसलिए बाप दादा के मिलन की आकर्षण मधुवन में ही शोभा देती है, ऑनलाइन नहीं। कहाँ शोभा देती है? मधुवन में शोभा देती है। और नियम मर्यादा की लकीर भी मधुवन में ही हो सकती है, ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो कचरा बुद्धि है। लेकिन मर्यादाएं नियम सब कहाँ होते हैं? सन्मुख मिलन मनाने में। इस आकर्षण के बल हिम्मत से पवित्रता और सर्व नियमों का बंधन निभाने में बच्चों को सहयोग और सहज होता है। इसलिए इस गुप्त पार्ट को जैसे चल रहा है ऐसे विधि से रखना अच्छा है। बाकी ये नहीं कि ऑनलाइन चारों तरफ देख रहे हैं, वीडियो से सुनते थे उस वक्त, तो उनके लिए कोई प्रत्यक्षता हो गई। बाकी दूसरी बातें तो छोटी छोटी हैं, जो भी मर्यादा को लूज करने वाली हैं। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि इन साइंस के साधनों से आगे चलकर प्रत्यक्षता का पार्ट होना है। लेकिन अभी इस समय ऐसे पहचान वाली धरनी बनी नहीं है। अभी वो धरनी जैसी तैयार होनी चाहिए प्रत्यक्षता की, वो अभी तैयार नहीं हुई है। जो जैसा पार्ट है वैसे उसको पहचान सकें। अभी मिक्स है। अभी तपस्या की वो स्टेज नहीं है, तो क्या है? अभी मिक्स है। इसलिए कुछ समय अब मर्यादा पालन करने का भाग्य आत्माओं को देने दो। उसके बाद बाबा ने सर्व मीटिंग में आए हुए मधुवन के बच्चों को बहुत बहुत दिल से याद प्यार दी और यही महावाक्य उच्चारे कि मधुवन निवासियों की जिम्मेवारी का ताज बहुत बहुत बड़ा है। हर एक मधुवन के निमित्त बच्चों को हर कदम में यही याद रहे, हम जो कदम उठाएंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए एक नामी इकोनॉमी से मधुबन सेवा को आगे बढ़ाते रहो। नेक्स्ट है 2/3/2002। रूहानी छतर छाया ही सेफ्टी का साधन। बाप दादा के पास आप सबकी याद प्यार लेकर पहुंची तो जाते ही सामने से बहुत पावरफुल मधुर मिलन हुआ। आज तो बाप दादा का स्वरूप ऐसे शक्तिशाली था जैसे ज्ञान सूर्य चारों ओर
अपने शक्तियों की किरणें दे रहे हैं। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची, दुनिया के भिन्न भिन्न विनाश लीला देख बच्चे आश्चर्यवत तो नहीं होते। बहादुर निर्भय बन साक्षीपन की सीट पर सेट होकर ड्रामा को देख रहे हैं ना, क्योंकि यह तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से हलचल बढ़नी ही है। विनाश की, चाहे प्रकृति की हो, चाहे सिविल वार हो, ये तो बढ़नी ही है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का है ना। जब होना ही है तो त्रिकालदर्शी स्थिति से देखते चलो। तो त्रिकालदर्शी स्थिति से देखते हैं तो क्या रिजल्ट निकलती है? दूर दूर तक क्या नहीं दिखता? अकल्याण कहीं नहीं नजर आता। उड़ती कला से आगे बढ़ते चलो और दुखी अशांत आत्माओं को रहम दिल बन सुख शांति की अंजलि देते रहो। वृत्ति द्वारा वायुमंडल शांति का फैलाते रहो। इस सेवा में बिजी रहो। गुजरात में खिटपिट है, यह तो चलता है। कहाँ खिटपिट है? 2002 में क्या हुई थी? सिविल वार हुई थी। बोला गुजरात में खिटपिट है, यह तो चलता है, कब हल्का कब तेज होता रहेगा। अगर कहाँ ज्यादा हालात नाजुक हैं, टीचर बहनें अपनी सेफ्टी वायुमंडल परवान नहीं समझती हैं तो भले नजदीक स्थान पर शिफ्ट कर सकती हैं। कहाँ है ये सेंटर? कहाँ सेफ्टी चाहिए बहनों को, शिफ्ट कर सकती हैं। करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकती हैं। किस स्टेशन में होंगे वो सेंटर? कहाँ होंगे? हाँ, लेकिन वो सेंटर कहाँ होंगे जिनको सेफ्टी चाहिए? वहां चारों तरफ कौन होंगे? मुस्लिम। हाँ, मुस्लिम के बीच में। तो भले नजदीक स्थान पर शिफ्ट कर सकती हैं और सेंटर पर कुछ मजबूत योग युक्त अधर कुमार नहीं रह सकते तो बुजुर्ग आयु वाले भाई, उनके साथ कुछ कुमार शक्तिशाली रह सकते हैं। बुजुर्ग है, निपट भी जाए तो कुमार है तो भगा भी जाएंगे बेचारे। तो कर्फ्यू के कारण आना जाना तो बंद होता तो वह रहकर संभाले, लेकिन अपनी अवस्था को रूहानी छत्र छाया के अंदर पक्का रखें तो सेफ रहेंगे। बाकी सर्व गुजरात निवासी बच्चों को खास बाप दादा की शक्तिशाली याद प्यार देना। गुजरात को भिन्न भिन्न प्रकृति के खेल देखने का पाठ मिला है। क्या है ड्रामा अनुसार? क्या है ड्रामा भविष्य का? है ये अपना कितना बड़ा भाग्य है। क्यों भाग्य नहीं है? क्या कहा? गुजरात को भिन्न भिन्न प्रकृति के खेल देखने का पाठ मिला है, वह देखते रहो, अनुभवी मूर्त बनते रहो। प्रकृति अपना काम कर रही है और तुम साक्षी हो के इसका क्या करो? खेल देखो, नथिंग न्यू। अनुभवी मूर्त बनते रहो। बेफिक्र बादशाह के स्वयमान में सदा आगे बढ़ते रहो। उसके बाद बाबा को शिवरात्रि का समाचार सुनाया कि सबने बहुत उमंग उत्साह से प्रोग्राम बनाए हैं। बाप दादा सुनते ही जैसे सब बच्चों को इमर्ज कर बहुत बहुत प्यार दे रहे थे और यही बोले, बच्चों ने अच्छे प्रोग्राम्स बनाए हैं। सबके दिल में बाप का बहुत प्यार बहुत बहुत है, तो प्यार से प्रोग्राम अच्छे बनाए। बाप दादा भी कहते, बाप की जयंती सो हर बच्चे की जयंती। क्या होगा? कौन सी सीन आने वाली? बाप की जब जयंती होगी तो हर बच्चे की जयंती होगी। हर बच्चा कौन है ये? हर बच्चा हैं जी? हाँ, जो बाप समान बनने की मेहनत कर रहे हैं। इसलिए हर एक बच्चे को हीरे तुल्य जयंती की दिलाराम बहुत बहुत दिल से अति स्नेह भरी, प्रेम भरी, उत्साह भरी, उड़ती कला की समर्थी भरी याद प्यार और पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। हर एक ऐसे अनुभव करे कि मेरे को पर्सनल बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। डबल फॉरनर्स हर बच्चा भी विशेष हर एक याद प्यार मुबारक स्वीकार करे। साथ में आप बच्चों की सबसे साकार वतन में निमित्त प्यारी दादियां जो दिलाराम के दिल तख्त नशीन हैं ही, उन्हों को भी बाप दादा के साथ अब सबकी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो।
क्या कहा? दिलाराम के दिल तखत नशीन कौन? क्या दिखता है इनको? एक दिलाराम बाप ही दिखाई देता है। ओम शांति।